नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसी रात की है जब किस्मत ने फैसला किया कि वो महलों में रहने वालों के आगे नहीं झुकेगी, बल्कि कचरे के ढेर में पड़े एक हीरे को ताज पहनाएगी। यह कहानी है गुनगुन की, जो दिन भर स्टूडियो में लोगों की जूठन साफ करती थी, लेकिन रात को जब कोई नहीं होता था तो अंधेरे में अपने सपनों के साथ नाचती थी। और यह कहानी है उस घमंड की जो नताशा नाम की सुपरस्टार के सिर पर चढ़ा था। आज एक बहुत बड़ा स्टेज है, हजारों की भीड़ है, करोड़ों का सट्टा लगा है और ऐन मौके पर सब कुछ टूटने वाला है। क्या एक झाड़ू लगाने वाली लड़की उस खाली जगह को भर पाएगी जहां देश की सबसे बड़ी स्टार खड़ी होने वाली थी? क्या गरीबी की बेड़ियों में जकड़े पैर 1 करोड़ का डांस कर पाएंगे? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी आंखों से आंसू और रोंगटे एक साथ आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि हुनर गरीब की झोपड़ी में भी पैदा हो सकता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मैं हूं आपका पीटी साहब और चलिए इस जज्बात से भरी कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई की वो शाम आम शाम नहीं थी। पूरा शहर जैसे रोशनी में नहाया हुआ था। वर्ली का सबसे बड़ा डोम स्टेडियम किसी दुल्हन की तरह सजा था। आसमान में लेजर लाइट्स ऐसी चल रही थीं जैसे जमीन से तारे तोड़े जा रहे हों। सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा था, क्योंकि आज भारत के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो डांस का महायुद्ध का ग्रैंड फिनाले था। टिकटें महीनों पहले ब्लैक में बिक चुकी थीं। हर कोई बस एक झलक देखना चाहता था। स्टेज इतना विशाल था कि उस पर एक साथ 50 लोग नाच सकते थे। सोने और चांदी के तारों से सजावट की गई थी। जजों की कुर्सियां मखमल की थीं और बीच में एक चमचमाती ट्रॉफी रखी थी, जिसके साथ एक बहुत बड़ा चेक भी रखा था। 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़। यह रकम किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन आज रात पैसे से ज्यादा इज्जत दांव पर लगी थी। इस शो के प्रोड्यूसर विक्रम खुराना की इज्जत। विक्रम खुराना, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना घर, अपनी बीवी के गहने, सब कुछ इस शो पर लगा दिया था। अगर आज का फिनाले हिट नहीं हुआ तो कल सुबह विक्रम खुराना को सड़क पर कटोरा लेकर बैठना पड़ता। और इस शो की जान, इस शो की टीआरपी, इस शो का पूरा वजन सिर्फ एक नाम पर टिका था, नताशा। नताशा देश की सबसे बड़ी डांसर और सुपरस्टार थी। उसके एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाखों लाइक आते थे। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल थे। आज फिनाले में उसका 10 मिनट का सोलो परफॉर्मेंस होने वाला था, जिसके लिए उसने प्रोड्यूसर से मुंह मांगी कीमत ली थी। बाहर जनता नताशा, नताशा चिल्ला रही थी। स्टेडियम के अंदर का शोर बाहर तक आ रहा था, लेकिन स्टेज के पीछे, उस चमचमाती दुनिया के एकदम पीछे, मेकअप रूम के उस गलियारे में एक अलग ही सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। विक्रम खुराना पसीने में लथपथ नताशा के मेकअप रूम के बाहर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर खटखटाया। मैम, प्लीज दरवाजा खोलिए। शो शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। एंकर आपका नाम लेने वाला है। विक्रम की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। दरवाजा खुला। सामने नताशा खड़ी थी, बेशकीमती गाउन पहने, चेहरे पर हजारों रुपये का मेकअप, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ठंडक और होठों पर एक क्रूर मुस्कान। चिल्ला क्यों रहे हो विक्रम? नताशा ने अपनी उंगलियों के नाखून देखते हुए कहा। मैम, आप आप अभी तक तैयार नहीं हुई। आपका कॉस्ट्यूम वहां पड़ा है। आपको स्टेज पर जाना है, विक्रम ने घबराते हुए कहा। नताशा अपनी घूमने वाली कुर्सी पर वापस बैठ गई। उसने आईने में खुद को देखा और फिर शीशे के जरिए पीछे खड़े विक्रम को देखा। मेरा मूड नहीं है विक्रम। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मारता दिया हो। क्या क्या मतलब मूड नहीं है? मैम, यह फिनाले है। 50,000 लोग बाहर बैठे हैं। लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। आप मजाक कर रही हैं ना? नताशा घूमी। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। मैं मजाक नहीं करती विक्रम। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है। और वैसे भी मुझे खबर मिली है कि तुमने शो के स्पॉन्सर से
एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। मुझे वो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। अभी, इसी वक्त, 2 करोड़ और, वरना मैं स्टेज पर नहीं जा रही। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 करोड़? मैम, मैंने आपको पहले ही 5 करोड़ दिए हैं। मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा है। सब कुछ दांव पर है। प्लीज, ऐसा मत कीजिए। मेरी इज्जत का सवाल है। नताशा ने अपने मैनेजर की तरफ देखा और एक इशारा किया। मैनेजर ने विक्रम को धक्का देकर बाहर का रास्ता दिखाया। जब पैसे आ जाएं तो बता देना। तब तक मैं यहीं कॉफी पी रही हूं। नताशा ने दरवाजा बंद कर दिया। मुंह पर धाड़ दहुआ। विक्रम खुराना वहीं गलियारे में दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाहर एंकर माइक पर चिल्ला रहा था, और अब जिसका आप सबको इंतजार था, बस कुछ ही पलों में। विक्रम जानता था कि कुछ ही पलों में नताशा नहीं आएगी, और जब पब्लिक को पता चलेगा तो वो स्टेज तोड़ देगी। शो बंद हो जाएगा। कर्जदार उसे नोच खाएंगे। उसकी बेटी की शादी, उसका घर, सब खत्म। वो आदमी जो कल तक शहर का बड़ा प्रोड्यूसर था, आज एक बंद दरवाजे के बाहर भिखारी बनकर रो रहा था। उसी गलियारे के दूसरे कोने में, जहां जनरेटर की भारी आवाज आ रही थी और जहां फालतू सामान रखा जाता था, वहां एक लड़की खड़ी थी। नाम था गुनगुन। उम्र मुश्किल से 19 साल। रंग सांवला, जिसे लोग अक्सर कमतर समझते थे। शरीर पर एक पुराना, रंग उड़ा हुआ सलवार कमीज था। पैरों में हवाई चप्पल, जिसकी एक पट्टी को उसने सेफ्टी पिन से जोड़ रखा था। हाथ में झाड़ू थी। वो इस शो की स्टार नहीं थी। वो इस शो की ऑडियंस भी नहीं थी। वो यहाँ की सफाई वाली थी। उसका काम था मेहमानों के आने से पहले कुर्सियां साफ करना, टॉयलेट धोना, और जब शो खत्म हो जाए तो लोगों का फेंका हुआ कचरा उठाना। लेकिन गुनगुन के पास एक राज था। एक ऐसा राज जो उसने दुनिया से, अपने शराबी बाप से और इस क्रूर शहर से छुपा कर रखा था। वो सिर्फ सफाई नहीं करती थी। पिछले 3 महीनों से, जब से यह शो शुरू हुआ था, गुनगुन ने हर रिहर्सल देखी थी। जब नताशा डांस करती तो गुनगुन कोने में छिपकर अपनी झाड़ू के साथ वही स्टेप्स करती थी। जब कोरियोग्राफर बीट समझाता तो गुनगुन के पैरों में अपने आप थिरकन होने लगती थी। उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई क्लास नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक जुनून था। उसकी माँ कहा करती थी, गुनगुन, तेरे पैरों में सरस्वती का वास है, बस तेरी किस्मत में अभी ग्रहण लगा है। माँ तो चली गई, लेकिन वो ग्रहण अभी भी लगा था। गुनगुन ने अभी अभी विक्रम खुराना को रोते हुए देखा था। उसने वो सारी बातें सुनी थीं। नताशा का घमंड, विक्रम की लाचारी। उसे विक्रम साहब पर दया आ रही थी। विक्रम साहब अच्छे थे। एक बार जब गुनगुन से एक महंगी क्रॉकरी टूट गई थी तो मैनेजर उसे नौकरी से निकाल रहा था, लेकिन विक्रम साहब ने उसे माफ कर दिया था, और ऊपर से ही थी। विक्रम साहब अच्छे थे। एक बार जब गुनगुन से एक महंगी क्रॉकरी टूट गई थी तो मैनेजर उसे नौकरी से निकाल रहा था, लेकिन विक्रम साहब ने उसे माफ कर दिया था और ऊपर से खाना भी खिलाया था। गुनगुन वो एहसान नहीं भूली थी। स्टेज पर एंकर अब नर्वस हो रहा था। बस बस थोड़ी देर और दोस्तों, नताशा जी का मेकअप फाइनल हो रहा है। पब्लिक हूटिंग करने लगी थी, वी वॉन्ट नताशा, वी वॉन्ट नताशा। शोर इतना बढ़ गया था कि डर लग रहा था कहीं दंगे ना हो जाएं। विक्रम खुराना ने अपना सिर घुटनों में डाल लिया। वो हार मान चुका था। वो सुसाइड के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंसुओं से धुंधली आंखों से ऊपर देखा। सामने वही सफाई वाली लड़की खड़ी थी, हाथ में झाड़ू अभी भी थी। साहब, गुनगुन ने डरते डरते कहा। विक्रम ने गुस्से और झल्लाहट में कहा, क्या है? जाओ यहां से, अभी कोई काम नहीं है। गुनगुन पीछे नहीं हटी। उसने एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन किसी ढोल की तरह बज रही थी। साहब, वो, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम क्या? विक्रम चिल्लाया। क्या मैं नाच लूं? विक्रम सन्न रह गया। उसने अपनी आंसुओं वाली आंखों को पोंछा और ऐसे देखा जैसे सामने कोई एलियन खड़ा हो। तू तू नाचेगी? विक्रम हंसा। एक बहुत ही कड़वी, टूटी हुई हंसी। मेरा शो बर्बाद हो रहा है, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे अपनी शक्ल देखी है, अपने कपड़े देखे हैं। यह नेशनल टीवी है, कोई बस्ती का नुक्कड़ नाटक नहीं। गुनगुन की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो हिली नहीं।
उसने अपनी झाड़ू को दीवार से टिका दिया। साहब, शक्ल और कपड़ों का नहीं पता, लेकिन मैंने पिछले 3 महीने रोज नताशा मैडम को रिहर्सल करते देखा है। मुझे एक एक स्टेप याद है, मुझे एक एक बीट याद है, गाना मुझे जुबानी याद है। विक्रम उसे घूरता रहा। गुनगुन ने आगे बढ़कर कहा, साहब, पब्लिक को सिर्फ डांस चाहिए। अगर मैं घूंघट करके या मास्क पहनकर नाचूं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। बस बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपकी इज्जत नहीं गिरने दूंगी, कसम है मुझे, मेरी मरी हुई मां की। उस पल विक्रम खुराना के पास दो रास्ते थे। या तो वो नताशा के पैरों में गिरकर फिर से भीख मांगे, जो अब नामुमकिन था, या फिर इस पागल लड़की की बात मान ले। डूबते को तिनके का सहारा। तभी स्टेज मैनेजर दौड़ता हुआ आया। सर, पब्लिक बोतलें फेंक रही है, स्पॉन्सर शो बंद करने की धमकी दे रहे हैं, हमें 2 मिनट में किसी को स्टेज पर भेजना होगा वरना हम गए। विक्रम ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर उसने गुनगुन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। भूख की आग नहीं, कुछ कर गुजरने की आग। मेकअप दादा, विक्रम चिल्लाया, इसे ले जाओ, जल्दी। जो भी कॉस्ट्यूम फिट आए पहनाओ, चेहरा नहीं दिखना चाहिए। मास्क लगाओ, पेंट करो, कुछ भी करो, बस इसे 5 मिनट में स्टेज पर खड़ा करो। मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम वाले हैरान थे। सर, ये झाड़ू वाली? यह अब झाड़ू वाली नहीं है, विक्रम ने कहा। आज रात के लिए यही हमारी नताशा है। जाओ। अगले 5 मिनट किसी युद्ध से कम नहीं थे। गुनगुन को खींचकर ग्रीन रूम में ले जाया गया। उसके फटे हुए सलवार कमीज को उतारकर उसे एक चमचमाता हुआ लहंगा पहनाया गया। वो लहंगा नताशा के नाप का था। गुनगुन को थोड़ा ढीला था, लेकिन पिन लगाकर सेट किया गया। उसके रूखे बालों को जेल लगाकर सेट किया गया। उसके सांवले चेहरे पर मेकअप की परतें चढ़ाई गईं, लेकिन उसकी आंखों का डर मेकअप से नहीं छुप रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जो अभी 10 मिनट पहले टॉयलेट का फर्श रगड़ रही थी। रेडी? मेकअप मैन ने उसे धक्का दिया। जाओ, स्टेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गुनगुन स्टेज के विंग्स किनारे पर खड़ी थी। सामने हजारों लोगों का शोर था। इतनी रोशनी थी कि आंखें चौंधिया जाएं। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो मुंह से बाहर आ जाएगा। उसने अपने कांपते हाथों को देखा। ये हाथ झाड़ू पकड़ने के लिए बने थे। क्या ये आज तालियां पकड़ पाएंगे? तभी म्यूजिक शुरू हुआ। वही धुन जो उसने छुप छुप कर सुनी थी। एंकर ने चिल्लाकर कहा, तो देवियों और सज्जनों, दिल थाम लीजिए, आपके सामने है आज की रात का सबसे बड़ा धमाका। उसने नताशा का नाम नहीं लिया क्योंकि विक्रम ने मना कर दिया था। उसने सिर्फ धमाका कहा। स्पॉटलाइट सीधे गुनगुन पर पड़ी। उस एक पल के लिए पूरी दुनिया थम गई। गुनगुन को कुछ नहीं दिख रहा था, बस रोशनी। उसे लगा वो गिर जाएगी। उसके पैर जम गए थे। हजारों लोग सन्नाटे में थे। यह कौन है? यह नताशा तो नहीं लग रही। हाइट थोड़ी कम है, चाल थोड़ी अलग है। म्यूजिक की पहली बीट बजी, धां। गुनगुन नहीं हिली। बैकस्टेज विक्रम खुराना ने अपना माथा पीट लिया। खत्म, सब खत्म। मैंने गलती कर दी। नताशा अपने रूम में टीवी स्क्रीन पर देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। देखा, कहा था ना मैंने, कचरा उठाने वाले कचरा ही उठाते हैं। लेकिन तभी दूसरी बीट बजी और गुनगुन को अपनी मां की आवाज सुनाई दी। नाच गुड़िया, आज दुनिया देखेगी। गुनगुन ने आंखें बंद कीं और अपना हाथ उठाया। एक बिजली जैसी लहर उसके बदन में दौड़ गई। उसने पहला चक्कर लिया, इतना तेज, इतना परफेक्ट कि उसका लहंगा एक फूल की तरह खिला। पब्लिक में एक ओह की आवाज आई। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास था। गुनगुन नाच नहीं रही थी, वो इबादत कर रही थी। नताशा का डांस परफेक्ट होता था, टेक्निकल होता था, लेकिन गुनगुन का डांस, उसमें दर्द था, उसमें बरसों की भूख थी, उसमें वो गुस्सा था जो उसे तब आता था जब लोग उसे ए कूड़ा वाली कहकर बुलाते थे। उसमें वो तड़प थी जो एक बाप के बिना पलने वाली बेटी में होती है। वो स्टेज पर उड़ रही थी। उसके पैरों का काम इतना तेज था कि कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा था। उसने एक जंप लिया और हवा में ही अपनी मुद्रा बदली। यह वो स्टेप था जो नताशा से भी ठीक से नहीं होता था, जिसके लिए वो बॉडी डबल मांग रही थी। लेकिन गुनगुन ने उसे ऐसे किया जैसे वो हवा में चलने के लिए ही बनी हो। भीड़ पागल हो गई। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए।
उन्हें नहीं पता था कि यह कौन है, लेकिन उन्हें यह पता था कि उन्होंने ऐसा डांस अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। विक्रम खुराना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो स्क्रीन को देख रहा था और कांप रहा था। यह वो डांस नहीं था जो कोरियोग्राफर ने सिखाया था। गुनगुन ने बीच में अपना ही कुछ जोड़ दिया था। एक ऐसा भाव, एक ऐसा इमोशन जो अमीरी की क्लास में नहीं सिखाया जाता। म्यूजिक तेज होता गया। ढोल की थाप गूंजने लगी। गुनगुन की सांसें फूल रही थीं। पसीना मेकअप को काट रहा था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पैरों से खून रिसने लगा था, क्योंकि नई सैंडल उसे काट रही थी। उसने एक झटके में सैंडल उतार फेंकी और नंगे पैर नाचने लगी। असली कलाकार को स्टेज चाहिए होता है, जूते नहीं। आखिरी का 1 मिनट। म्यूजिक अपनी चरम सीमा पर था। गुनगुन गोल गोल घूम रही थी। 1, 2, 10, 20, 50 चक्कर। चक्कर काटते काटते वो स्टेज के बीचों बीच आ गई और म्यूजिक के आखिरी धम के साथ वो जमीन पर बैठ गई, एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ और एक हाथ धरती की तरफ। सन्नाटा। पूरे स्टेडियम में मौत जैसा सन्नाटा। म्यूजिक बंद हो चुका था। गुनगुन की भारी सांसों की आवाज माइक में आ रही थी। वो डरी हुई थी। क्या उसने गलती कर दी? क्या लोग उसे मारेंगे? तभी एक ताली बजी, सिर्फ एक। वो विक्रम खुराना की नहीं थी, वो सबसे सख्त जज, पंडित बिरजू महाराज जैसे दिग्गज कलाकार की थी, जो जज की कुर्सी पर बैठे थे। वो खड़े हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, और फिर जैसे बांध टूट गया। पूरा स्टेडियम, 50,000 लोग एक साथ खड़े होकर चिल्लाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी थी कि लग रहा था छत गिर जाएगी। लोग रो रहे थे, लोग सीटियों बजा रहे थे। वंस मोर, वंस मोर। ग्रीन रूम में नताशा के हाथ से कॉफी का मग गिर गया। वो सन्न रह गई थी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी तालियां कभी नहीं सुनी थीं। उसका घमंड चूर चूर हो रहा था। स्टेज पर एंकर दौड़ता हुआ आया। वो भी हैरान था। अद्भुत, अविश्वसनीय। ये कौन है? नताशा जी तो नहीं है ये? कौन है ये जादूगरनी? एंकर ने माइक गुनगुन के पास किया। गुनगुन अब भी जमीन पर बैठी थी। वो कांप रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया। पसीने से उसका मास्क थोड़ा हट गया था। मेकअप बह गया था और उसका असली सांवला रंग दिख रहा था। विक्रम खुराना स्टेज की तरफ दौड़ा। उसे एक सदबी है गया, दिल के दोरदेल भी। डर था कि कहीं लोग सच जानकर नाराज ना हो जाएं। लेकिन गुनगुन ने माइक थाम लिया। मैं नताशा मैडम नहीं हूं। उसकी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी। सन्नाटा फिर छा गया। मेरा नाम गुनगुन है। मैं यहां पीछे सफाई करती हूं। हॉल में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या? सफाई वाली? झाड़ू लगाने वाली? कुछ लोग हैरान थे, कुछ को यकीन नहीं हो रहा था। गुनगुन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी जगह गंदी कर दी होगी। मैं बस मैं बस एक बार जी भर के नाचना चाहती थी। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे पुलिस के हवाले मत करना। वो उठकर भागने ही वाली थी कि जज ने माइक ले लिया। रोको बेटी। जज की आवाज भारी थी। गुनगुन रुक गई। जज अपनी सीट से उतरकर स्टेज पर आए। उन्होंने गुनगुन के गंदे, पसीने से लथपथ और खून से सने पैरों को देखा, और फिर उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो महान जज, जिसके पैर छूने के लिए बड़े बड़े स्टार तरसते थे, वो नीचे झुके और गुनगुन के पैरों को छू लिया। सर। गुनगुन पीछे हटी। ये क्या कर रहे हैं? मैं अछूत हूं, मैं गरीब हूं। जज ने माइक पर कहा, कला की कोई जात नहीं होती बेटी, और हुनर की कोई गरीबी नहीं होती। आज तुमने जो डांस किया है, वो मैंने पिछले 40 साल में नहीं देखा। नताशा शरीर से नाचती थी, तुम आत्मा से नाची हो। तभी विक्रम खुराना भी स्टेज पर आ गया। उसने गुनगुन के सिर पर हाथ रखा। इसने आज मेरी इज्जत बचाई है, विक्रम ने माइक पर कहा। और आज मैं ऐलान करता हूं, यह 1 करोड़ का इनाम नताशा के लिए था। लेकिन आज से, अभी से, यह 1 करोड़ रुपये और यह ट्रॉफी इस देश की नई डांसिंग स्टार गुनगुन के नाम। पूरा स्टेडियम फिर से गूंज उठा। आसमान से कन्फेटी कागज के टुकड़े गिरने लगे। गुनगुन को यकीन नहीं हो रहा था। वो रो रही थी। वो घुटनों के बल बैठ गई और ऊपर आसमान की तरफ देखा। देख ले मां, आज तेरी बेटी कूड़ा नहीं उठा रही। आज तेरी बेटी को दुनिया उठा रही है। उधर मेकअप रूम में नताशा अपना सामान पैक कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा था।
लेकिन वो जानती थी कि अब वो बाहर नहीं निकल सकती। आज एक झाड़ू वाली ने उसे बिना लड़े हरा दिया था। उसने अपना फोन चेक किया। सोशल मीडिया पर गुनगुन ट्रेंड कर रहा था। लोग लिख रहे थे, असली टैलेंट। सड़क पर था और हम महलों, गुनगुन ट्रेंड कर रहा था, में ढूंढ रहे थे। अगले दिन के अखबारों में नताशा की फोटो नहीं थी। पहले पन्ने पर एक सांवली सी लड़की की फोटो थी, जिसके गले में फूलों की माला थी और हाथ में 1 करोड़ का चेक। हेडलाइन थी, झाड़ू से जादू तक। विक्रम खुराना ने गुनगुन को गोद ले लिया। उसे देश के सबसे बड़े डांस स्कूल में डाला। गुनगुन ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन सबसे बड़ी, जंदा करेगा नीचर करे। बात यह हुई कि उस एक रात ने हजारों गरीबों को एक उम्मीद दे दी। उस रात के बाद शहर के हर सिग्नल पर, हर झुग्गी में बच्चे अपनी टूटी हुई चप्पलों के साथ भी सपने देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर गुनगुन कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है। गुनगुन वो कमल थी जिसने साबित कर दिया कि आपकी औकात आपके कपड़ों से नहीं, आपके हुनर से तय होती है। उस रात जब गुनगुन अपने घर, अपनी उसी पुरानी झुग्गी में वापस गई, तो उसने अपने 1 करोड़ के चेक को मां की फोटो के पास रखा। लेकिन उसने अपनी वो पुरानी झाड़ू नहीं फेंकी। उसने उसे दीवार पर टांगा। उसने कहा, यह मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मैं कहां से आई हूं, ताकि मैं कभी नताशा जैसी ना बन जाऊं। दोस्तों, टैलेंट किसी का गुलाम नहीं होता। वो बस एक मौका ढूंढता है फटने के लिए, एक ज्वालामुखी की तरह। गुनगुन को वो मौका मिला और उसने दुनिया हिला दी। क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट है जिसे दुनिया ने दबा रखा है? क्या आपको भी लगता है कि आपको बस एक मौके की तलाश है? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपकी आंखों में भी नमी आई है, तो कमेंट में नेवर गिव अप जरूर लिखें।